नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का अपने YouTube चैनल MAC पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग अभी इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। इसी के दौरान हमने कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया है जो बेसिक इंग्लिश के बारे में है। आज उसी सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जानते हैं उस बिंदु को जो हमें हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आइए समझते हैं। देखिए, हमारे सामने कुछ बिंदु लिखा गया है जिसको जान लेने के बाद ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। वो बिंदु कुछ इस प्रकार है, जैसे देखिए नंबर 1 में है सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य के विषय में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सब्जेक्ट। इसके विषय में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब तीसरा आता है नाउन यानी संज्ञा, और चौथा आता है प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, और पांचवा आता है एडजेक्टिव यानी विशेषण, और छठा है वर्ब यानी कि क्रिया। यदि हम इन 6 बिंदुओं के बारे में अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। नाउन यानी संज्ञा, जो ट्रांसलेशन में एक बहुत ही बड़ा अपना योगदान निभाता है। इसको हम इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि लाइफ में कभी भी फिर नाउन के प्रति किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो प्यारे साथियों, आइए समझते हैं नाउन को। तो आइए समझते हैं नाउन के बारे में। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा कहते किसको है? किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर व्यक्ति लिखा है, व्यक्ति मानो कोई भी आदमी, जैसे अमर, मनीषा। उसी तरह से यहाँ जानवर लिखा है, किसी भी जानवर का नाम हो सकता है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, घोड़ा। उसी तरह से स्थान, स्थान के अंतर्गत जैसे कटिहार एक स्थान का नाम है, हफलागंज एक स्थान का नाम है, अच्छाई, बुराई, ये सब मनुष्य के भाव हैं। तो इन तमाम नामों को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में अगर यदि इसको समझा जाए तो लिखा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर भी दिया गया है, अमर, मनीषा, काव, गॉट, कटिहार, हफलागंज, गुडनेस, एविल, etc। उसी तरह से अब नाउन के प्रकार को समझ लेते हैं। काइंड ऑफ द नाउन यानी नाउन के भेद। तो प्यारे साथियों, नाउन के 5 भेद होते हैं। प्रॉपर नाउन माना व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, कॉलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां है अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। यदि इन 5 संज्ञाओं को हम समझ लेते हैं तो संज्ञा का बहुत सारा प्रॉब्लम हल हो जाएगा साथियों। लेकिन हम इस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, क्योंकि ये ग्रामर का हिसाब है और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कंपोजिशन को। हम लोग समझेंगे कि कंपोजिशन में नाउन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आप सोचते होंगे कि कंपोजिशन का नाउन और ग्रामर का नाउन में क्या फ़र्क है। आइए समझते हैं नाउन को आसान से आसान भाषा में कैसे समझा जाए।
और ऐसा भाषा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक मर्तबा आप अगर यदि इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर आपको कभी भी नाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए समझते हैं। साथियों, दुनिया में हर एक चीज़ रटने से संभव नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। स्कूल में जब मैं 7th या 8th में पढ़ रहा था तो मेरे गुरुजी ने मुझे याद करने दिया था इसी नाउन को, और मैंने आसानी से उसको घर में रट्टा मार लिया। संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, हिमालय, पटना, गंगा आदि। इतना याद कर लेने के बाद, रट्टा मार लेने के बाद मैं बहुत खुशी खुशी स्कूल गया, और जब स्कूल में गुरुजी को मैं सुनाया तो जैसे ही मैंने कहा राम, हिमालय, गंगा, पटना आदि, तो उन्होंने कहा और। तो उसके बाद हमको समझ में ही नहीं आ रहा था कि और में हम क्या जवाब दें। अगर यदि हमको पता होता तो हम शायद बता देते। उस दिन की मार मुझे याद है, और उसी दिन मैंने ये सोचा कि हर एक चीज़ रटने से संभव नहीं है, कुछ चीज़ों को समझना भी ज़रूरी होता है। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा गया है कि जिसको हम आँखों से भली भांति देख सकते हैं और उसका नाम जानते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। जिसको हम आँखों से भली भांति देख सकते हैं और उसका नाम जानते हैं तो उसे संज्ञा कहते हैं। अब आप जहाँ बैठे हैं वहाँ सोच के देखिए कि आपके अगल बगल में क्या क्या है। नज़र दौड़ाइए और आपको उसका नाम पता है। यदि है तो वो संज्ञा है। यानी दुनिया का कोई भी चीज़ जिसको आप देख सकते हैं, उसका नाम जानते हैं, वह संज्ञा है। आगे लिखा है, इसके अंतर्गत किसी का भी नाम, धंधा या पेशा का नाम आदि शामिल किया जाता है। किसके अंदर शामिल किया जाता है? किसके अंतर्गत? संज्ञा के अंतर्गत। जैसे समझिए, जैसे मैं यहाँ लिखा है कुर्सी, पंखा, गमला। आप अगल बगल में देखिए, बहुत सारा चीज़ है आपके अगल बगल में। बेंच है, चौकी है, पलंग है, टाली है, बांस है। ये जो आप देख रहे हैं, चापाकल है। ये तमाम जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे नाउन हैं। उम्मीद है नाउन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा हमको ट्रांसलेशन में, वो ये है। दुनिया में जो पैसा कमाता है, कोई भी व्यक्ति दुनिया में जो पैसा कमाता है, वह नाउन है। अब आप दिमाग लगाइए, पैसा कौन कमाता है? सोचिए मन में कि पैसा कौन कमाता है। शिक्षक पैसा कमाते हैं। उसी तरह से नेता है, वकील है, मोची है, धोबी है, नाई है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, नर्स है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं, ये सब पैसा कमाते हैं, और ये धंधा का नाम है। दुनिया में मनुष्य का दो नाम होता है, एक कर्म के आधार पर और एक जन्म के आधार पर। यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वो चोर कहलाता है। अगर यदि कोई पैकेट मारता है तो वो पैकेट मार कहलाता है। उसी तरह से ये जितने भी काम है, उस काम को करने वाला एक व्यापारी हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक शिक्षक हो सकता है, और ये तमाम सारे के सारे लोग पैसा कमाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि दुनिया में जो भी पैसा कमाता है वो नाउन है। अब जैसे इसको एक दो सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कहीं पर लिखा है कि सोनू किसान है। अब बताइए इसमें किसान क्या है? नाउन है, क्योंकि किसान पैसा कमाता है। मैं विद्यार्थी हूँ। विद्यार्थी क्या है? नाउन है। अब आप पूछेंगे कि सर विद्यार्थी पैसा कैसे कमाता है? कमाता है। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं पैसा भी कमाता हूँ। इसलिए प्यारे साथियों, दुनिया में जो भी पैसा कमाता है वो नाउन है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। आइए समझते हैं और थोड़ा इसको विस्तार से।
जैसे आपने ग्रामर में देखा, नाउन का 5 प्रकार होता है, संज्ञा का 5 प्रकार होता है, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन 5 संज्ञाओं को हमने ग्रामर के अंतर्गत समझने का प्रयास किया। अब कंपोजिशन के अंतर्गत हम नाउन को 2 भागों में बांटे हैं। वो पहला भाग है काउंटेबल नाउन, जिसको गणनीय संज्ञा कहते हैं, और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको अगणनीय संज्ञा कहते हैं। साथियों, समझने का प्रयास करते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिस संज्ञा को गिनना संभव हो उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, लड़का, लड़का को हम गिन सकते हैं, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का, 10 लड़का, 20 लड़का। उसी तरह से लड़के 100 लड़के, 50 लड़के, 1000 लड़के, इसको गिना जा सकता है। जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। इसी के उदाहरण के तौर पर आप देखिए, पैसा, पैसा को गिना जाता है, 2 पैसा, 4 पैसा। उसी तरह से रुपया, इसको भी गिना जाता है, 1000 रुपया, 2000 रुपया। कलम, कॉपी, डॉक्टर, नर्स, इन तमाम चीज़ों को गिना जाता है। अब जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर देख रहे होंगे आप चावल, आप सोचते हैं कि चावल को कैसे गिना जाता है? गिना जाता है। आप देखेंगे चावल को अगर यदि आप एक चुटकी में उठा लीजिए और उसको काउंटिंग कीजिए, 10 चावल, 20 चावल, चावल को गिना जा सकता है। इसलिए चावल काउंटेबल नाउन है। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा काउंटेबल नाउन। अब आइए समझते हैं काउंटेबल नाउन के प्रकार को। काउंटेबल नाउन 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए, यहाँ पर नाउन 2 प्रकार का होता है और यहाँ पर काउंटेबल नाउन, ये जो काउंटेबल नाउन है ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब हम समझेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं। आइए समझते हैं। जो गिनती में केवल 1 हो उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। कोई भी चीज को अगर आप गिनते हैं और वो केवल 1 है तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे आपके कमरे में कितना पंखा है? 1। आपके घर में टीवी कितना है? 1। यानी गिनती करने पर जो केवल 1 हो उसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहते हैं। आइए समझते हैं प्लूरल काउंटेबल। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। आइए समझते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन को। प्लूरल काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जो गिनती में 1 से अधिक हो, जो गिनती में 1 से अधिक हो उसे प्लूरल काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, गिनती में 1 से अधिक हो, कहीं पर आता है लड़के, जैसे लड़के नटखट हैं। इस वाक्य में लड़के क्या है? तो लड़के प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मेरे पास 1 पंखा है, यहाँ पर 1 पंखा, वो क्या है? वो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसी तरह से लड़कियां, लड़कियां कहने से बहुत सारे लड़कियां हो गया, तो ये गिनना संभव है। बहुत सारे लड़कियां, 100 लड़कियां, 200 लड़कियां, 1000 लड़कियां, 10,000 लड़कियां, फिर भी इसको गिनना संभव है। इसलिए ये क्या हुआ? प्लूरल काउंटेबल नाउन। उसी तरह से कल में, दोस्तों आदि, ये सारे शब्द जितने भी हैं इसको गिनना संभव है। तो इसलिए साथियों हमने अभी सीखा काउंटेबल नाउन को। अब हम सीखेंगे अनकाउंटेबल नाउन को। आइए समझते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन कहते किसको है? अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिस संज्ञा को किसी भी आधार पर गिनना संभव नहीं हो, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। किसी भी आधार पर गिनना संभव नहीं हो, वो कौन सा चीज है जिसको किसी भी आधार पर आप नहीं गिन सकते हैं? दिमाग लगाइए। क्या आप पानी को गिन सकते हैं? क्या आप दूध को गिन सकते हैं?
क्या आप दही को गिन सकते हैं? यानी आप जिस चीज को नहीं गिन सकते हैं लेकिन आप उसका नाम जानते हैं, लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं, इसलिए जिसको गिनना संभव नहीं हो किसी भी आधार पर उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। साथियों, पैसा को गिना जाता है, रुपया को गिना जाता है, लेकिन धन को गिना नहीं जाता है, इसलिए धन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। उसी तरह से यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। जैसे धन हो गया, पानी हो गया, दूध, दही, घी, मक्खन, आटा, सोना, चांदी आदि। इन तमाम चीज़ों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप गिन सकते हैं। गेहूं को आप गिन सकते हैं, लेकिन आटा को आप नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको गिनना संभव नहीं है वो अनकाउंटेबल नाउन है। उम्मीद है आपको ये नाउन का सेशन अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमने नाउन में क्या पढ़ा? नाउन अगर यदि ग्रामर के हिसाब से देखें तो 5 प्रकार का होता है। कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो नाउन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कौन सा? एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन 2 प्रकार का होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। जबकि अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसको किसी भी आधार पर गिनना संभव नहीं है। आप बैठे बैठे दिमाग लगाइए, कुछ चीज़ों को आप अपने आसपास में देखिए और सोचिए कि वो कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। अगर काउंटेबल नाउन है तो वो कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या प्लूरल काउंटेबल नाउन है? साथियों, और समझते हैं आगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये शब्द अगर अंग्रेजी के कहीं पर भी ट्रांसलेशन में नज़र आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है? साथियों, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके विषय में जान लीजिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा ए या एन या द लगा होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमेशा ए या एन या द लगा होता है। जैसे समझने का प्रयास कीजिए, जैसे यहाँ कैट लिखा है, कैट के पहले ए लगा है, ए कैट या फिर अ कैट। इस ए को कहाँ पर ए पढ़ते हैं और कहाँ पर अ पढ़ते हैं? थोड़ा दिमाग लगाइए। आइए समझते हैं अगला को। एन एलिफेंट और अगला लिखा है द सन। यानी जो भी शब्द के आगे ए लगा हो या फिर एन लगा हो या फिर द लगा हो, निश्चित रूप से वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। द को छोड़ के ये दोनों अगर लगा हो तो निश्चित रूप से ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि द कभी कभी ऐसा होता है कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले भी लगता है। जैसे इसको समझिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। जरूरत पड़ने पर कहीं कहीं द का प्रयोग होता है। जरूरत पड़ने पर कहीं कहीं द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं। और यहाँ पर लिखा है द चिल्ड्रेन आर नॉटी, यानी बच्चे नटखट हैं। देखिए, चिल्ड्रेन मना होता है बच्चे, चाइल्ड मना बच्चा। चाइल्ड कहने से वो होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन चिल्ड्रेन कहने से वो होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन में कभी कभी द का भी प्रयोग होता है। ज़रूरत पड़ने पर हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लूरल काउंटेबल नाउन में कभी भी ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। आइए समझते हैं तीसरे को। प्लूरल काउंटेबल नाउन के अंत में हमेशा एस या ई एस या आई ई एस लगा होता है। अगर किसी भी शब्द के अंत में आप देख रहे हैं कि यदि वह नाउन है और उसके अंत में एस या ई एस या फिर आई ई एस लगा हो तो वह प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। जैसे ये, अब एक थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे देखिए, बॉय
बॉयज़, ये बॉय अभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले हम अ लगा सकते हैं, अ बॉय। अब इसका प्लूरल क्या हो गया, बॉयज़। इसके अंत में देखिए एस लगा है। जैसे अ क्लास, अब इसके अ लगा है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, और जैसे ही इसके अंत में देखिए ई एस लगा है, यानी ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। जैसे सिटी, अ सिटी। अब इसके अंत में देखिए आई ई एस लगा है। ये द को कहीं पर द पढ़ा जाता है और कहीं पर दी पढ़ा जाता है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इस ए को कहाँ पर ए पढ़ा जाता है और कहाँ पर अ पढ़ा जाता है, बोला जाता है, और इस द को कहाँ पर द बोला जाता है, कहाँ पर दी बोला जाता है। इन तमाम के विषय में अगले क्लास में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है आज नाउन का क्लास आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि किसी साथी को ये समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखने का प्रयास करें, और अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। और यदि वीडियो में किसी प्रकार का कमी नज़र आवे तो कमेंट में ज़रूर अपना सुझाव दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।